सबसे पहली बात तो हमें खिताबत की तारीफ मालूम होनी चाहिए। खिताबत किसे कहते हैं? खिताबत ऐसा फ़न है कि जिसके ज़रिए से सामीन और मुखातबीन के दिल के अंदर अपनी बात उतारी जाती है और मनवाई जाती है। खतीब अपनी बात मनवाता है। अगर खतीब नहीं होगा तो वो बात मनवा नहीं पाएगा, बल्कि हकीकी मानों में डिलीवर ही नहीं कर पाएगा, वो पहुंचा ही नहीं पाएगा। उसकी बात जुबान से निकलेगी, कान तक जाकर ख़त्म हो जाएगी। तो जो दिल से उठती है वो ताकत परवाज़ रखती है। जब वो सही पैमाने में, सही माना में पेश की जाती है तो फिर वो दिल में जगह बनाए बगैर नहीं रहती। इसलिए हमें खिताबत को सीखना होगा। और आप देखें कि खतीब वो वाहिद शख्सियत है मुआशरे के अंदर कि एक हफ्ते के बाद पूरे अहले महल्ला वो दो जानू होकर बैठे होते हैं, चाहे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे टीचर हों, चाहे ड्राइवर हों, चाहे वो किसी भी शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हों, वो इस अंदाज में बैठे होते हैं कि सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार। आप जो समझा दें, आप जो कह दें, फरमा दें, वो हर्फ़ आखिर है। आपकी गुफ्तगू पर ना कोई जरा है ना कोई नकद है। आप जो कह देंगे हम मान लेंगे, बल्कि लोग सर भी हिला रहे होते हैं और माशाल्लाह सुभान अल्लाह भी कह रहे होते हैं। मुझे बताएं कौन सी तहजीब में, कौन से दीन के अंदर और मुआशरे के किस तबके के पास ऐसा मजमा, अवामी मजमा मौजूद है कि एक हफ्ते के बाद वो आधे घंटे के लिए आपके हवाले हो जाता है? कोई है? किसी और के लिए ऐसा मौका मौजूद है जो हमारे पास मौजूद? लेकिन क्या हो रहा है, हमारा खुतबा का एक तबका, एक मजमा, वो एक बड़ी गिनती और फिगर है जो सिर्फ वक्त पास कर रहा होता है, कुछ दे नहीं रहा होता। और जब उसके सामीन उसके खिताब से उठ कर जाते हैं, अगर आप किसी से पूछें कि आपने क्या मैसेज इस खतीब साहब से लिया, तो उनके पास कुछ भी नहीं होता। वो मैसेज जो आपकी तरफ से गया हो वो उनके पास मौजूद नहीं होता। इसकी एक ही वजह है कि खिताब के अंदर कमियां हैं और पैगाम देने के अंदर हमारे अंदर कमियां मौजूद हैं, जिसको इंशाअल्लाह हमने दूर करना है। आसानी के लिए मैंने मज़ीद 5 अज्जा अपने गुफ्तगू के बनाए हैं। पहला जुज़ वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब हम दूसरे जुज़ की तरफ जा रहे हैं। दूसरा जुज़ है कि खतीब की ग़िज़ा क्या है। याद रखिएगा कि खतीब की ग़िज़ा मुताला है, लेकिन हम अपने मुताले को महदूद ना करें। बिल्कुल हमारी खिताबत के अंदर बुनियादी और पहली चीज़ जो होगी वो कुरान होगा। वज़क्किर बिल कुरान मन यख़ाफ़ु वईद। कुरान खुद कहता है कि कुरान के ज़रिए से तुम लोगों को तबलीग करो, लोगों का तज़किया करो। और उसके बाद और दीगर चीज़ें होंगी जो अपनी जगह आ रही हैं, लेकिन हमारा मुताला सिर्फ कुरान और उसकी तफसीर तक महदूद नहीं रहेगा, सिर्फ हदीस और उसकी वजाहत और तशरीह की तरफ तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि हमारा मुताला हमा जहत होना चाहिए। खतीब का मुताला हमा जहत होना चाहिए। और इस मुताले के अंदर बहुत अहम चीज़ है कि आप अपने सामीन की नफ्सियात को पढ़ें, आप अपने मुखातबीन के ज़हनी लेवल को पढ़ें, आप अपने इस वक्त के मुआशरे और उसके अंदर राइज इस्तिलाहात और उसके अंदर पाए जाने वाले पिनपने वाले मसाइल, उनका इदराक रखें। हालात हाज़रा पर आपकी नज़र, आपको मालूम हो कि इस तबके और मजमे की इस वक्त की ज़रूरत क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि उसको तो पैनाडॉल की ज़रूरत है और आप दे क्या रहे हैं, कोरोना की दवाई। कोरोना उसको लग चुकी है। आप तब मजमे को जो दे रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं, और जो ज़रूरत है वो आप दे नहीं रहे, इसलिए कि आपने मजमे का मुताला ही नहीं किया, हालात हाज़रा पर आपकी नज़र ही नहीं है,
आपको पता ही नहीं है कि मेरे इस मजमे की ज़रूरत क्या है। इसलिए मैंने कहा कि अपने मुताले को हमा जहत रखना होगा, हर जहत का आपने मुताला करना होगा। मन लम यारिफ अहल ज़मानी बहुआ जाहिल, उसको तो अइम्मा ने कहा कि वो जाहिल है जो अपने ज़माने को ना समझता हो और वक्त की ज़रूरत को ना समझता हो। और ममा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमिही, हमने कौम की ज़ुबान देकर नबी को भेजा, यानी उस ज़माने के जहाँ इससे लैंग्वेज और अंदाज़ तकल्लुम मुराद है, वहीं इससे उस ज़माने की ज़रूरियात मुराद है। देखें अंबिया किराम के मोइज़ात देखें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मोइज़ा क्या मिला? आसान। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मोइज़ा मिला था मुर्दा जिंदा करना, मुर्दे को जिंदा करना और कोढ़ के मरज़ को शिफा याब करना। तो ये क्यों मोइज़ा मिला था? ये क्योंकि उनके ज़माने के अंदर हिकमत बड़ी उरूज पर, ऐसे था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मोइज़ा मिला आसा और यदे बैज़ा। वजह क्या थी कि उनके ज़माने के अंदर जादू का बड़ा दौरा था और हुज़ूर सरवर कायनात सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोइज़ा मिला कुरान का, इसलिए कि उनके ज़माने में फसाहत और बलागत का बड़ा उरूज था और इसका बड़ा दौरा था। तो अंबियाए किराम को मुअजिज़ात रब ने ज़माने की ज़रूरत के मुताबिक दी और अंबियाए किराम ने उन मुअजिज़ात के ज़रिए से तहद्दी की, चैलेंज किया कि अगर हम अल्लाह के नबी नहीं, हमारे ऊपर उतरने वाला कलामुल्लाह नहीं, तो फिर इस मुअजिज़े का मुकाबला करो, इसकी मिसाल ला कर दिखा। ये थी वक्त की ज़रूरत, ये थी ज़माने की ज़रूरत, ये था लोगों की नफ्सानियत को पहचानना, उनकी नफ्सियात को समझना और ज़माने की ज़रूरियात को समझना और उसके मुताबिक लोगों की ज़रूरत को पूरा करना। ये खतीब के मुताले की पहली कड़ी। तो इसलिए मुताला क्या होगा हमारा? दूसरे नंबर पर उस वक्त के मारूफ खुतबा का मुशाहदा। मुशाहदे से मुराद सिर्फ उनका देखना नहीं है, उनको पढ़ना, उनको सुनना। लेकिन यहाँ मैं एक बात ज़रूर साथ जोड़ दूँ, अगरचे मुस्तकिल भी ये बात आ रही है कि ख़तीब को सुनने से ये मुराद नहीं होता कि आप मिनो आन उनको कॉपी करने लग जाएं। देखें, याद रखें, हम एक्टर नहीं हैं। ये मिंबर है, ये मिंबर रसूल है। यहाँ बैठना अल्लाह के नबी की तर्जमानी है। हम एक्टर नहीं हैं, हम एक्टिंग नहीं करना जानते कि जी आप किसी ख़तीब को सुने और उसकी कॉपी करना शुरू कर दें कि वो बोलता ऐसे है। हत्ता कि हमारे तो बाद ऐसे रुफ़क़ा भी हैं जो किसी ख़तीब से मुतासिर होते हैं तो हैयत भी उनकी अपनाने की कोशिश करते हैं। वो जैसे वेस्ट कोट पहनते हैं हम भी पहनेंगे, वो जैसे पगड़ी बांधते हैं हम भी बांधेंगे, वो जिस तरीके से हाथ हिलाते हैं बाकायदा उसकी मशक़ करते हैं। ये गलत है। ये आपकी वक़ात को, हैसियत को लोगों की नज़रों में गिरा देगी, कम कर देगी। आपका खिताब, आपकी गुफ्तगू मुअस्सिर तब होगी जब मुनफरिद होगी। मेरे रब ने हर इंसान को मुनफरिद पैदा किया। लोग मैं कहता हूँ कि लोग हैरान होते हैं कि यार ये दो देखो एक जैसे हैं, ये कितने हम शक्ल और आपस में मिलते हैं। मैंने कहा हैरान होने की बात ये नहीं है कि ये दो एक जैसे हैं, क्योंकि सबका चेहरा एक बालिश्त, सबके चेहरे में दो आंखें, एक नाक, दो कान, रुखसारे, होंठ, थोड़ी और माथा अगर एक जैसे होंगे तो ये कोई हैरान होने की बात नहीं है। मैंने कहा हैरत तो इस बात पर तुम्हें करनी चाहिए कि रब की सन्नाई और तख्लीक को देखें कि इतने सारे इंसान एक जैसे लेकिन फिर भी एक जैसे नहीं हैं। अगर तुम चेहरे की बात करते हो, चेहरा तो दूर की बात, रब ने तो उंगलियों के पोरे भी ऐसे बनाए हैं और उसमें ऐसे लकीरें खींची हैं जो एक दूसरे से मिलती नहीं। लोग परेशान होकर फिंगर प्रिंट पर आ गए हैं कि ये फिंगर प्रिंट एक वाहिद ऐसा जरिया है कि जिसके ज़रिए से आप फ़र्क कर सकते हैं, वरना बैरून चले जाएं। जैसे आपको चाइनीज़ की पहचान नहीं ना होती, इसी तरह उन लोगों को हमारी भी पहचान होती है, ये तो एक जैसे। तो इसलिए मारूफ को तबाह को सुनना है लेकिन कॉपी नहीं करना।
आपके अंदर रब ने ज़ाती सलाहियतें रखी हैं, आपने उनको बरूएकार लाना है, उनको इस्तेमाल करना है। हाँ, मवाद ले सकते हैं, क्योंकि मवाद उन खतीब साहब का भी अपना नहीं है, वो तो सब कहाँ से लेते हैं। जो कुरान है, हदीस है, सब सालिहीन के वाक़यात हैं, वहाँ से अगर आपको मिल जाती है तो ठीक है, लेकिन हमने उनको मिन वन कॉपी नहीं करना। तीसरे नंबर पर हम बनाएंगे कि जी खिताबत की कितनी किस्में बनती हैं। खिताबत की लगभग 3 किस्में बनती हैं। पहली किस्म तो होती है कि आप तमाम चीज़ों को तहरीर करें और तहरीर करके कापी की शक्ल में अपने सामने रख लें और कम नज़र मुखातबीन की तरफ देखें और ज़्यादा नज़र आपकी रहे उस किताबचे के ऊपर। ये खिताबत मुब्तदीन के लिए हो सकता है कुछ मुफीद हो, लेकिन कुछ वक्त तक के लिए, लेकिन ये मुस्तकिल नहीं चल सकती। इसको आप खिताबत मकतूबी भी कह सकते हैं, क्योंकि जब तक आप मुखातब की नज़रों में, आँखों में आँखें डालकर बात नहीं करेंगे, आपकी बात उस तक नहीं पहुँचेगी। ये जो आवाज़ पहुँच रही है ना, इसको बात का पहुँचना नहीं कहते। इसलिए खिताबत के अंदर आपने क्या करना है, आँखों में आँखें डाल। लेकिन हम तो आँखों में आँखें डालते हैं तो मजमून भूल जाते हैं, इसलिए कि बंदे बंदे होते हैं और गोभी उसकी वजह असल में हम अभी नापुख्ता हैं, हम मुब्तदीन हैं। हमने इसकी मशक करनी है कि हमें अपने मजमून पर दस्तरस कामिल हो, उसके ऊपर गिरफ्त ठीक हो, और फिर हम नज़रों के अंदर जब नज़रें डालेंगे और उसको मुखातब बनाकर बात करेंगे तो फिर बात डिलीवर होगी, बात मुंतकिल होगी, बात उसके दिल में जगह बनाए बगैर नहीं रहेगी। इसलिए सिर्फ मकतूबी किफ़ायत नहीं करेगी। दूसरे दर्जे की होती है किताबत, दूसरी किस्म की, वो रट्टा सिस्टम होता है। रट्टे के अंदर इंतहाई मुख्तसर चंद मिनट की तकरीर तो कामयाब हो सकती है, लेकिन आधे घंटे का खिताब नहीं चल सकता। हम एक मरतबा जमात में थे तो हमारा एक साथी जो छोटे दर्जे का था, मुझे कहने लगा कि जी मुझे ना एक अच्छी सी तकरीर लिख कर दें, चिल्ले के बाद मैं जाऊंगा तो वहाँ अपने यहाँ बयान करूँ। मैंने कहा तुम ना लिखवाओ, फंस जाओगे, इसलिए कि वो एक याद की हुई कहाँ कहाँ सुनाओगे। जब लोगों ने सुन लिया तो उन्होंने कहना कि कल फिर तुम्हारा बयान होगा, तो फिर तुम परेशान हो जाओ। कहते नहीं, एक तो लिख दो। मैंने वो एक सोच के आयात हदीस वगैरह वो काफ़ी चीज़ें ना उसको लिख कर दे, पूरा चिल्ला वो याद करता रहा। चिल्ले के बाद छुट्टियां ख़त्म हुई, मतलब सब वापस आए, मुझे कहने लगा आपने ठीक कहा था, मैं तो गया फंस। मैंने कहा वो कैसे? कहते जहाँ मैंने बयान किया मस्जिद वाले तो लगे पीछे, वो कहेंगे जी सुबह भी तुमने बयान करना है, शाम को भी तुमने बयान करना है। रट्टी तो मैंने एक थी, अब नई बातें कहाँ से लाऊं? अब ना जाए मानदन, ना पाए रफ्तान, ना भागने की जगह, ना ठहर सकूं, ना भाग सकूं। तो मेरे साथ बहुत बुरी हुई। फिर बड़ी मुश्किल से कहीं से मैंने कोई बीमारी का बहाना करके जान छुड़ाई, कहीं मैं घर से ही नहीं निकला और कहीं जाकर वही पुरानी तकरीर की, तब मेरी जान बख्शी हुई। इसलिए ये रट्टा सिस्टम भी कामयाब, रट्टे वाले ने तो सबक सुनाना है तो सबक सुना कर चले। तीसरा तरीका वो होता है जो इस वक्त मैं भी कर रहा हूँ, कि आप एदादी, जिसको कहते हैं एदादी खिताबत, वो होती है कि आप बाकायदा मवाद इकट्ठा करें, फिर उसको ज़हन नशीन करें, फिर उसके नुकात एक छोटी सी पर्ची के ऊपर आप तहरीर करें। अगर वो बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर नहीं है तो फिर उस पर्ची को भी आप अपने जहन के अंदर फीड करें और मुखातबीन के सामने बग़ैर पर्ची के आएँ। और अगर वो नुकात बहुत ज़्यादा हैं जिनको संभालना, याद रखना मुश्किल है, तो फिर आप सिर्फ उन नुक्तों को अपने पास लिख लें और एक नज़र उन नुक्तों को देख लें और फिर जहन के अंदर जो कुछ मौजूद है वो मजमे के सामने रख दें। ये जो है एदादी जो किताबत है, ये इंशाल्लाह कामयाब किताबत है। और अगर आप इस पर चलते रहेंगे तो यही आपको चौथी किस्म की तरफ ले जाएगी कि आप इस नुकात वाली पर्ची से भी आज़ाद हो जाएंगे और फिर आप गुफ्तगू अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इसलिए चौथी किस्म तक हमने पहुंचना है।
लेकिन पहली और दूसरी किस्म को तो बिल्कुल इख्तियार नहीं करना, तीसरी किस्म को इख्तियार करके चौथी तक हमने पहुंचना है। एक गलती कभी भी नहीं करनी, फिल बदी खिताबत नहीं करनी। देखिए इसमें दो पहलू हैं। ठीक है, जो पुराने लोग होते हैं, पुराने खुतबा हैं, पुराने असातिज़ा हैं, जिनको अहादीस अज़बर हैं, मज़ामीन कई मरबा कई जगह बयान करके वो उनके नुकात महफूज हैं, वो तो कर सकते हैं। मुझ जैसे नए खतीब नहीं कर सकते, वो नुकसान करेंगे, अपनी हैसियत को बेहैसियत करेंगे, लोगों के ऊपर बुरा असर डालेंगे। और मजमे का आपके ऊपर एक हक है कि आप दीन की सही तर्जमानी करें, आप वो नहीं कर पाएंगे तो गोया के लोगों की हक तलफी भी आप करेंगे। इसलिए फिल बदी कभी भी नहीं करनी। आपको कोई कहे कि जी मौका बन गया आप यहाँ गुफ्तगू कर लें, तो आपने कहना कि जी मैं माजरत खा हूँ, अगर बयान करवाना है तो मुझे कम से कम आधा घंटा दें, वरना मुझे घंटा चाहिए, मैं तैयारी करूँगा। 5 मिनट बोलने के लिए 50 मिनट चाहिए, 50 मिनट बोलने के लिए 5 घंटे चाहिए आपको तैयारी के लिए। कभी भी बगैर तैयारी के फिल बदी खिताबत कोई कमाल नहीं। हमारा दीन नकल है, हमने उस नकल को मिनवन आगे पहुंचाना है। इसलिए उसके अंदर अगर कोताही होगी तो हम असल में अपने काम के अंदर भी कोताही कर रहे हैं और मजमे की हक तलफी भी कर रहे हैं और दीन की गलत तर्जमानी भी कर रहे हैं। इसलिए फिल बदी वाली बात की तरफ आपने हरगिज़ नहीं जाना। अब देखें जी तैयारी के मराहिल क्या होते हैं। तैयारी के मराहिल आसान बात है कि सबसे पहले आपने मौजू की सिलेक्शन करनी है, या आपको मौजू दिया जाएगा या आपने मौजू का खुद इंतखाब करना है। सबसे पहले आपने उस मौजू से मुताल्लिक़ पुरानी आयात को जमा करना है और उनकी तफसीर को देखना है। दूसरे नंबर पर उस मौजू से मुताल्लिक़ आपने अहादीस मुबारका और उनकी तशरीहात उसको देखना है। और तीसरे नंबर पर आपने जो सल्फ़ सालिहीन के, अकाबिर के, हज़रात सहाबे किराम के, मशाइख के, उलमा के वाक़यात हैं, उनको आपने तहरीर करने हैं। मैं आसानी के लिए आपको, चूँकि आजकल मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है, हर एक के पास मोबाइल है ना, है सबके पास मोबाइल। बैठ के काफिर उसमें वो अब्बे ने हले देखिए उसका आसान तरीका ये होता है कि व्हाट्सएप पर अपना एक अलग से ग्रुप बना और उसके अंदर वो डाटा आप जमा करते जाएं। किताबें हैं वो जमा करते जाएं, तहरीर है वो, जो वीडियो है वो जमा करते जाएं। सबसे पहला मरहला होता है मवाद को इकट्ठा करें। उसके बाद उस मवाद को आप जब पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो उसमें से आपको समझ में आता जाएगा कि इसमें से मेरे लेने वाली चीज़ें क्या क्या हैं। आपने वो चीज़ें उसमें से निकाल देनी है। जब वो डाटा और चीज़ें निकाल ली, उसके बाद अब आपने उसको मुरतब करना है। मुरतब करने के बाद फिर आपने उसको इख्तिसार करना है। इख्तिसार के बाद फिर आपने उसके नुकात बनाने हैं और नुकात को पर्ची पे लाना है। जब इतना टाइम आप एक बयान को देंगे तो मज़ीद तैयारी के लिए आपको अलग से वक्त देने की ज़रूरत नहीं है। इसी के दौरान आपका खिताब भी तैयार हो जाएगा और खिताब भी लाजवाब हो जाएगा। लेकिन ये करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा आपको। इसके बगैर देखें आज का दौर और तरह का है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि क़ुर्बे क़ियामत में इल्म आम हो जाएगा। ये गूगल जो है ना, गूगल, ये इल्म के आम होने की एक शक्ल है। आप किसी भी आयत का कोई एक लफ्ज़ लिखें और उसको इंटर कर दें तो देखिए 85 जवाबात उसके आते हैं, नहीं आते। और ये सहूलत हर आदमी को मुयस्सर है या नहीं। कम से कम एक घर के अंदर कितने मोबाइल हैं, एक वाला फिक्र ख़त्म हो। जितने अफराद हैं कम से कम उतने हैं, वरना जो थोड़ी सी छोटी मोटी दुकान चलाता है ना, वो एक मोबाइल नहीं रखता, 2 रखता। तो इल्म आम हो गया। अब इतनी बात नहीं चलेगी कि जी एक हदीस में यूं आया, एक आयत में यूं आया। अब आपको रेफरेंस देना पड़ेगा वो हदीस कहाँ है, वो हदीस सनद के एतबार से किस पाई की है,
और वो किस किताब के अंदर मौजूद है। ठीक है, आप हदीस नंबर ना बताएं, ठीक है, आप बाब या पेज नंबर ना बताएं, कम से कम किताब तो बताएं किस किताब के अंदर लिखी। इसलिए ज़माने के बदलने से हालात बदलते हैं और फिर उसके मुताबिक चीज़ें बदलती हैं। अब हम चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ कि किसी भी खिताबत की सिफ़ात और खूबियाँ क्या होती हैं। मैं खूबियाँ अर्ज़ कर देता हूँ इख्तिसार के साथ। सबसे पहली चीज़ उसकी फसाहत व बलागत होती है, और फसाहत व बलागत की तारीफ़ मेरे ख्याल से आप हज़रात के सामने करने की ज़रूरत नहीं है कि फसाहत व बलागत कहते हैं कि बात मुक्तज़ाए हाल के मुताबिक हो। सिर्फ मुक्तज़ाए हाल यानी आपका जो माहौल, आपका जो मुआशरा, आपका जो मजमा, तबका, सामीन, उनकी ज़रूरत, उस ज़माने की ज़रूरत, उसके मुताबिक बात होगी तो फसीह भी होगी, बलीग भी होगी। अगर उसके मुताबिक नहीं होगी तो फिर आप जितना मर्जी ज़ोर लगाते रहें किताबत पर, सुबहान अल्लाह नहीं होगी, लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं होगी। बात फसीह भी हो यानी उसके अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले जो कलिमात हैं वो आम फहम हो। ये ना हो कि आप फ़िक़्ह की या उसूल हदीस की या उसूल तफसीर की या फिर आप दीगर जो इल्मी सकील इस्तिलाहात होते हैं वो इस्तेमाल करें। इसी तरह बाज़ खुतबा को शौक़ होता है कि जी हम अंग्रेज़ी अल्फाज, देखिए आप मजमे का लेवल देखें। अगर आप किसी देहात में किसी मामूली जगह पर जहाँ बेचारे किसान लोग हैं वहाँ बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं तो आपकी गुफ्तगू के अंदर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज और तरह के होंगे। और जब आप इस्लामाबाद में या अमानाबाद में या फिर आप मज़ा नहीं आया, तो अगर आप इस्लामाबाद देखें, नाम का आप इश्तराक देखना, इस्लामाबाद, अमानाबाद, और वहाँ के खतीब मौलाना साबिर साहब। ये मौलाना, ये मैंने वैसे नहीं कह दिया, एक जगह हम बैठे थे तो मौलाना कहने लगे, मौलाना साबिर साहब तो जल्दी ले आओ यार, हमने तो अमानाबाद जाना है। मैंने कहा मौलाना आपने ये अमानाबाद को कौन जानते हैं, ये क्यों बोल दिया? कहते हैं लफ्ज़ देखे ना इस्लामाबाद की तरह का लगता है। लोग मुतासिर होंगे भी शहर इस्लामाबाद की तरह ना, ये उसके करीब कोई शहर है बहुत बड़ा, इसलिए मैंने ये नाम दिया। तो बहरहाल अगर आप इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे हैं, शहर में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो फिर जाहिर बात है आप अगर वो अंग्रेज़ी की इस्तिलाहात इस्तेमाल करेंगे मुफीद है, लेकिन अगर आप एक देहात में कर रहे हैं फिर मुज़िर है। तो ये देहात के अंदर बैठकर और उलमा का मजमा नहीं है, फिर आप इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपकी गुफ्तगू फसाहत से खाली। और अगर मजमे को चाहिए कुछ और दे कुछ और रहे हैं, ये आपके कलाम बलागत से खाली है। आपने इन दोनों चीज़ों का पहले इदराक करना होगा। इस वक्त चाहिए क्या, हवा क्या चल रही है आप उसको छोड़ें, मजमे की ज़रूरत क्या आप उसको देखें। हवा क्या चल रही है वो तो जैसे मौलाना मुज़म्मिल साहब ने बताया, अगर हवा के साथ अगर आप चलेंगे तो फिर तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर तो हवा को देखना पड़ेगा। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर खिताबत की खूबी है अशार की चाशनी। मौजू के अशार, मौके के अशार और पुरहिकमत अशार अगर आप बरजस्ता बरमहल इस्तेमाल करेंगे, जैसे कहते हैं ना कि एक तस्वीर हज़ार अल्फाज की तर्जमानी करती है, तो इसी तरह एक बामाना शेर हज़ार आपके जुमलों की तर्जमानी कर जाएगा अगर बरमहल हो। अच्छा, तो इससे पता चला कि खतीब को उम्दा और मुनासिब अल्फाज का अशार का मजमूआ भी अपने पास रखना चाहिए। तीसरे नंबर पर लहजे में मिठास, मजमे को ये ना लगे कि ये हमें डांट रहे हैं, ये बहुत बड़े मुसले और हम बहुत बड़े चोर हैं, हमने कोई बड़ा भारी जुर्म किया हुआ है। मजमे को लगे कि ये हमारा कितना हमदर्द, हमारा कितना खैरखा, इसमें कितनी दिलसोजी है, इसमें कितनी मोहब्बत वो इनके अल्फाज से और जुमलों से टपक रही है। उनको अपनाइयत का एहसास हो, वो खुद ब खुद आपके करीब आ जाएं। तो ये लहजे की मिठास, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं
वो जो सिर्फ लहजे की सख्ती उनकी इफादियत को आग लगा देती। लिहाजा खतीब को क्या चाहिए, लहजा उसका मीठा होना चाहिए, लहजे में सख्ती ना हो, उस्लूब अपना हो, बात करने का स्टाइल अपना हो, आप कॉपी ना करें, वरना सुनने वाला यही कहता रहेगा ये फलाने की कॉपी कर रहे हैं। फिर अगला जब थोड़ा सा स्टाइल बदलोगे वो कहेगा अब फलाने की कॉपी शुरू होगी। आपस में बैठे हैं, एक जगह बयान था, तो मतलब शबी जुमे का बयान हो रहा था, तो जो मिंबर पर साहिब गरज रहे थे वो माशाल्लाह जो मारूफ खतीब हैं, तो वो उनकी तरह उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरे साथ वाला जो बंदा बैठा था वो बड़ी बेजारी से ना और तंज करता हुआ कहने लगा कि नो देखो तारी जमीन बनंदा शुरू। मुझे बताओ इस जुमले ने उसके अंदर से उस खतीब का जो बयान था उस सारे की जान निकालते कि नहीं? ये एक कह रहा है और बहुत कितने ऐसे सोच रहे हैं जो कह नहीं रहे। आप देखो, मैं उसकी आसान एक मिसाल दे दूं। आप अगर पेप्सी की जैसा पानी तैयार कर लोगे ना सेम टू सेम, और पेप्सी का लेबल लगा कर लाओगे तो क्या हो? चोर हो आप, धोखेबाज हो, आप फराडी हो। आपको कोई क्रेडिट नहीं देगा, आपको कोई नहीं सराहेगा, बल्कि कंपनी आपके खिलाफ केस करेगी, आपको पकड़वा कर अंदर करेगी। लेकिन अगर आप वही पानी एक अपने नए नाम के साथ ले आते हैं, मतलब कुदरत कोला रख देते हैं, ठीक है, तो आपका पानी पसंद भी आएगा, चलेगा भी, और हो सकता है वो इतना आगे निकल जाए कि लोग पेप्सी टीम को बोलें। गोलमेज की मिसाल आपके सामने है कि उसने एक नाम बनाया, अपने एक मकाम बनाया, अगरचे उस लेवल पर नहीं गई। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप अपनी चीज़ को पेश करोगे अपने अंदाज के अंदर तो वो मकबूल होगी, और अगर आप किसी का अंदाज कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो जो अपनी रही सही हैसियत है वो भी आप बर्बाद कर बैठोगे। ये गलती कभी भी नहीं करनी, कॉपी नहीं करना किसी की। हाँ, मवाद लो, आप जहाँ मर्जी से मवाद लेना चाहिए। बशाशत तबा ये ना हो कि बार बार जमाइयाँ आ रही हों, बार बार आप सर पकड़ रहे हों और बार बार यूँ टेक लगा रहे हों, जिससे अंदाज़ा हो कि खतीब साहब थके, खतीब साहब की तबीयत ठीक नहीं है। ये बात भी मजमे के अंदर से आपकी जो असरात है वो ख़त्म कर आग लग गई। कोई ज़रूरत ही नहीं ऐसी हालत के अंदर आपको खिताब करने की। अगर आप में बशाशत होगी, आप जाग रहे होंगे तो मजमा भी आपके साथ होगा। अगर आपने ऐसी हरकतें शुरू कर दी तो मजमा आपके लिए मुतवज्जे नहीं। और जी, और क्या है? ख्यालात की सच्चाई हो, आदमी के कलाम पर उसका एतकाद और उसके ख्यालात और तसव्वुरात तश्कील पाते हैं। अगर वो जानदार मुताला होगा ना, आपने कहीं से मुताला किया हुआ है, उसके रेफरेंस आपको याद है, हवाले याद है, नहीं तो कम से कम ऐसा जो खतीब है, जो मुस्तनद है, जो कच्ची बात नहीं करता, उससे सुना हुआ आपको याद है, तो उसके ऊपर जो आपके तसव्वुरात और ख्यालात तश्कील पाएंगे वो सच्चे होंगे। वरना फिर आप अटकल से बातें कर रहे होंगे, गोया कि आपको अपनी बात पर एतमाद नहीं होगा। जहाँ खतीब का अपनी बात से एतमाद और हल्का सा शक पैदा होता है, बस बात वहीं बेअसर हो जाती है। इसलिए मुताला करना है और उसके हवालों को नोट करना है। ठीक है, अगर आपका मजमा ऐसा है कि जिसको हवालों की ज़रूरत नहीं, कम से कम आपके पास हवाला तो हो, आप ना दो लेकिन आपके पास हवाला तो हो। ये जो हवाला होना है ना, ये आपको मुतमईन करेगा, ये आपके ख्यालात और तसव्वुरात में सच्चाई पैदा करेगा, ये आपके कलाम के अंदर जोर पैदा करेगा। यही याद नहीं है, हाँ जी कहीं से सुना था, ये सुनी सुनाई बातें हमने नहीं की। ठीक है जी। और जी, जज्बात में इक़्तिदार, ये नहीं है कि कभी तो हज़रत साहब की आवाज़ ही नहीं निकलती, लोगों को दुआएं करनी पड़ रही हैं, अल्लाह को ताकत ही गोला मार दे तो ताकत आ जाए कि आवाज़ बाहर निकले। और कभी कोई खतीब साहब ऐसा है जोश जज्बे से वो माइक उठा फेंक। जज्बात को इक़्तिदार में रखें। जो खतीब अपने गुफ्तगू से अपने पैदा होने वाले जज्बात को कंट्रोल ही नहीं कर पाता, वो क्या मजमे को किसी राह पर डालेगा, वो क्या तश्कील करेगा।
इसलिए एतदाल ज़रूरी है। और नुक्ता आफरीनी, नुक्ते निकालना, जैसे मौलाना कासिम साहब ने नुक्ता निकाला, नुक्ता याद रखना, नुक्ते निकालना पुराने खतीब को सजता है। अगर आपके जहन में कोई नुक्ता आ रहा है तैयारी करते हुए, तो आप थोड़ा सा उसको जांच लें कि उसूल शरा के खिलाफ तो नहीं है, क्योंकि आप मिंबर पर बैठकर जो आपके जहन में नुक्ते आने हैं ना, और आप नए खतीब हैं, तो आप नुकसान करोगे। इसलिए आपने बयान की तैयारी के अंदर जो नुक्ते आपके जहन में आने हैं, तो उनको थोड़ा सा सोचना है, सर्च करना है कि कहीं किसी हजरत ने इसकी तरफ इशारा दिया है। चलो इशारा नहीं दिया, किसी उसूल से मुतसादिम चीज़ें तो नहीं, इसकी तसल्ली कर लेनी है, फिर आप नुक्ता बयान करें। वरना फिर नुक्तों के अंदर फंस कर आप वो काबिल एतराज़ ना बन जाए, काबिल एतराज़ नहीं बनना। इसलिए नुक्ता अपनी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एहतियात की जाए। अब हम बात करते हैं 5वें हिस्से के अंदर हम मुंतकिल हो रहे हैं खिताबत के, और वो है खिताबत की खामियाँ। खामियाँ क्या है, हम इसलिए ज़िक्र कर रहे हैं ताकि हम उन खामियों से बचें। खामियों में से पहली खामी है कि बेमाना तकरार। बाज़ बातें अहम होती हैं, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहम बातों को तकरार के साथ बयान किया है। बाज़ बातों का तकरार मुफीद होता है, लेकिन बाज़ बातों का तकरार वो लायानी और उकताहट का सबब होता है। तो एक मशहूर वाक़या है कि जिसके अंदर एक खतीब के बारे में सुना कि वो बात को दोहराता है, तो उसे कहा गया तुम क्यों दोहराते हो 3 मरतबा? उन्होंने कहा ताकि जो तीसरे तबके के लोग हैं वो भी समझ जाएं। उन्होंने कहा जब तक वो समझेंगे पहले तबके वाले उकताहट का शिकार हो जाएंगे, वो तंग पड़ जाएंगे। हाँ, बाज़ अहम बातें होती हैं और आप उसको दोहराना चाहते हैं तो उसलूब बदलें, इसलिए कि जब उसलूब बदलता है गोया कि बात के अंदर जान और ताकत वो बढ़ जाती है। ये जो मुख्तलिफ खुतबा हैं, बात तो वही बयान करते हैं जो अब तक बयान होती आ रही है 1400 साल से, लेकिन हम क्यों खुतबा को तरजीह देते हैं? इसलिए कि उसका उसलूब बयान वो जुदा है। पता चला कि उसलूब, नया उसलूब कलाम को जिद्दत और नया रंग दे देता है। इसलिए अगर आप अपनी बात को दोहराना चाहते हैं तो उसलूब नया लाएं, वरना फिर उस बात को बार बार तकरार ना। इसी तरह बात खुतबा कुछ तकिए कलाम होते हैं, हाँ जी समझ गए जी, समझ गए जी, वो बार बार इतना उसका तकरार किया जाता है कि सुनने वाला तंग आ जाता है। और बात तो गुफ्तगू के बाद बता रहे होते हैं, आज हजरत ने 35 दफ़ा ये लफ्ज़ बोला है। अब मुझे आप बताएं, जो आपकी किताब में बैठा हुआ आपके तकिए कलाम को गिन रहा है, तो वो आपकी गुफ्तगू से महसूस तो नहीं हो रहा है? कभी अपनी गुफ्तगू खुद भी सुना है, रिकॉर्ड करके बाद में खुद सुना करें कि मैंने क्या क्या लूज अल्फाज, कमज़ोर अल्फाज इसमें इस्तेमाल किए हैं। हो सकता है उस वक्त आपको महसूस नहीं हो रहा था, बाद में सुनने में आपको शर्मिंदगी हुई कि यार ये लफ्ज़ यहाँ ठीक नहीं था। तो अगर आप अपने गुफ्तगू को सुनेंगे तो आप अपनी इस्लाह भी कर पाएंगे। और बचें उस टाइम से कि आपके ऊपर वो वक्त आ जाए कि आप इतने बड़े बुजुर्ग बन जाओ कि फिर आपकी कोई इस्लाह भी ना कर सकते। उससे पहले पहले खुद अपनी इस्लाह करें, वरना फिर लोग बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग बन जाते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसी बातें वो कर रहे होते हैं जो करने वाली नहीं होती, लेकिन वो इस स्टेज पर होते हैं, उम्र के इस हिस्से में होते हैं, ना तो उनकी इस्लाह हो सकती है और ना कोई करने वाला उनकी इस्लाह होती है। और फिर बाज़ ऐसे भी होते हैं कि वो बेचारे बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, वो बदतहज़ीबी कर रहे होते हैं, वो बदअखलाक़ी कर रहे होते हैं, और उनकी मुरीदीन कह रहे होते हैं हज़रत को जलाल आ गया। कमाल, अभी सहाबे किराम को जलाल इस बात पर तो नहीं आता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल इस बात पर तो नहीं आता था कि मेरे साथ इन्हें ज़्यादती की। अगर एराबी और देहाती आकर बदतमीज़ी कर रहा है, सरकार गुस्से हो रहे हैं। क्या फरमाते हैं अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से इंतकाम नहीं दिया, लेकिन अल्लाह के मामले में आप अलैहिस्सलाम ने कभी माफ़ी नहीं दी। अल्लाह का हक वसूल किया है, लेकिन अपना हक कभी वसूल नहीं किया। तो ये जलाल, ये बदअखलाक़ी है जो हज़रत की इस्लाह नहीं हुई अब तक, जो बदअखलाक़ी चली आ रही है अब तक। ये काबिल इस्लाह है, लेकिन इस्लाह करने वाला रहा कोई।
कहेगा कौन? अच्छा जी, और क्या गड़बड़ होती है? मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल ये हो चुका है, ये खामियों में भी आ गई है। इसी तरह खुद पसंदी, अपनी बात को ऐसे बयान करना कि बस ये हरफ आखिर, हालांकि हज़रत की राय देखो जो कुरान में है, जो हदीस में, वो तो है। एक शेख फरमाया करते हैं कि भाई जब उनके पास उनके शागिर्द दुआ के लिए आते हैं तो वो एक बात फरमाते हैं, वो कहते हैं कि एक नसीहत करता हूँ, खुदा ना बनना रसूल ना बनना। उनके शागिर्द कहते हैं हज़रत ये क्या बात, खुदा ना बनना रसूल ना बनना? उन्होंने फरमाया कि अल्लाह की बात फैसला आखिरी होता है, रसूल की बात आखिरी फैसला होता है। हम सब काबिल इस्लाह है, हमारी बात हरफ आखिर नहीं। खुद पसंदी में मुब्तला, मैंने जो कह दिया बस बात खत्म हो गई। अच्छा, बाद हमारे खुतबा वो एहसास कमतरी में मुब्तला होते और बाद एहसास बरतरी में मुब्तला होते। एहसास कमतरी वाले वो बेचारे खुलकर बोल नहीं पा रहे होते, कहते मैं क्या, बस मैं तो गरीब मिस्कीन लाचार और बंदा अहकरुल इबाद। महज लफाजी जो अकाबिर ने लिखी है ना, वो हकीकत लिखी है उन्होंने, मतलब वो उनकी दिल की आवाज़ थी। हम सिर्फ लफ्जी कार्रवाई करते हैं। जैसे बड़े शेख ने फरमाया ना, अगर कोई कहता ना अपने आप को अहकरुल इबाद, उसको तुम लोगों के सामने कह के देखो तू अहकर फकीर फकीर, तेरी हैसियत क्या, फिर देखना उसका जवाब क्या होगा। वो नहीं बर्दाश्त करेगा, इसलिए कि ये लफाजी है। तो बाद अपने आप को एहसास कमतरी का, भाई ये स्कूल कॉलेजेस वाले, ये अंग्रेजी बोलने पढ़ने वाले, मैं इनके सामने क्या बात करूंगा, ये वकला का तबका, मैं इनके सामने क्या बात करूंगा, ये डॉक्टर है, ये पुलिस वाले हैं वगैरह, तो हमसे बात नहीं होती। असल में वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे पास क्या है। जो हमारे पास है उसको पढ़ने के लिए डॉक्टर भी मजबूर है, उसको पढ़ने के लिए साइंसदान भी मजबूर है। जो भी तबका ले लो, सबकी ज़रूरत है, और उनके पास जो कुछ है वो सबकी ज़रूरत नहीं है। तो एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना, अपने आप को समझना मैं क्या हूँ, मेरे रब ने मुझे क्या दिया। अल्लम आदम अल अस्मा कुल्ला, सारे इल्म तो रब ने उतारा। तमाम नबियों को जितना इल्म मिला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला कि नहीं मिला, और मजीद भी मिला। अच्छा, मैंने इस रमज़ान में ना वो बहुत सारे मुहाज़रात पढ़े हैं कुरान करीम के ऊपर। मुझे उनको पढ़कर अंदाज़ा हुआ कि जो बकिया कुतुब के अंदर है ना, वो शायद अल्लाह जल्ल शानहू वो सूरतों के ज़िमन के अंदर नहीं वाक़यात और वो चीज़ें बयान फरमा रहे होते, वो कुछ है पहली किताबों के अंदर। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि तमाम अंबिया किराम को जो कुछ मिला वो आप अलैहिस्सलाम को मिला और मज़ीद मिला, ये हक़्क़ुल यकीन के तौर पर मैं जिक्र कर रहा हूँ। मैं मुताले के बाद ये बातें जिक्र कर रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसा है। तो सारे उलूम मिले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उलूम का मंबा और शर चश्मा अल्लाह के नबी हैं, और वो सारे उलूम हमारी तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान को याद किया उसने अपनी पसलियों के दरमियान उलूम नबुव्वत को समेट लिया। इसकी और नबी में फ़र्क यह है कि नबी की तरफ वही की जाती है, इसकी तरफ वही नहीं आई। आप मामूली, आपके पास क्या कुछ, आप उसको समझे तो सही, उसको पहचाने तो सही। इसलिए एहसास कमतरी नहीं, लेकिन एहसास बरतरी भी नहीं। मैं बड़ा मुस्लिम, मैं बड़ा कामिल व अकमल, ये घटिया, ये दुनिया के किलाब, ये दुनिया के पीछे भागने वाले, हम ऐसे हम वैसे, एहसास बरतरी भी ना हो। ये अल्लाह की तौफीक है, उसने मुझे यहाँ बिठा दिया, इनको नीचे बिठाया है, वरना हम सब एक जैसे। व अना मिनल मुस्लिमीन, व अना मिनल मुस्लिमीन। ये एहसास अपने अंदर बेदार रहे, ना एहसास कमतरी हो ना एहसास बरतरी हो। इन दोनों के दरमियान के अंदर की कैफियत रखनी है अपनी, ये ख़तीब के लिए ज़रूरी है। नीयत का तो बहुत बड़ा असर है, मैं इन पर यही बात करूँगा, नीयत का कितना असर है। अच्छा जी, इसी तरह बाद मरबा पैगाम आया कि जी सबसे पहले घबराना नहीं है आप लोग। थोड़ी देर में वक्फा हुआ जाता है, तो फिर इंशाअल्लाह हम सब चाय की प्याली हाथ में थामे और मुख्तलिफ चीज़ें साथ नोश कर रहे होंगे।
अच्छा जी, यकीनन आप नहीं घबराएंगे इंशाल्लाह। और थोड़ा कम लेट हो गया उस गुजारियों में, इसलिए वरना मेरा टाइम 10 बजे से शुरू था। अब वो जैसे हमारे एक उस्ताद जी फरमान लगे कि मैं जुम्मा पढ़ा रहा था तो टाइम पूरा हो गया, तो यहाँ बैठे में ना एक दो आदमी घड़ी देख रहे थे, तो गुस्से वाले गए। मैं तो उधर क्या देखता है, मैंने अपना मुताला पूरा करना है। ये जरा मैं राती बैठा रहे यहाँ लिखता रहे, ये मैंने मुताला पूरा करना है, सुनाना है, जान छूट गई। अच्छा जी, इस पर भी हमने बात कर ली है, पर इंशाल्लाह मैंने लिखा हुआ है कि हमने मजमे को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराना। तो खिताबत में ये आप यहाँ की वो तो ठीक बात की खिताबत की बात है। अच्छा, इसी तरह हम बात खुतबा के ना लतीफ़े और चुटकुले वो नकल कर दे भी, उस खतीब का इल्मी कदो काठ देखें ना, उसका वो माहौल देखें, उसके सामने मजमा कौन सा था, निजी मजलिस थी या उमूमी मजलिस थी, तो वो चीज़, वो लतीफ़ा, वो चुटकुला, वो मुझे सजदा है। मेरी इतनी उम्र ही नहीं है जितना उनका तजर्बा है, वो मैं बराबर है। अब करते क्या हमारे नए खुतबा, वो पुराने खुतबा के चुटकुले और लतीफ़े वो जिक्र कर देते हैं और वो पढ़ जाते हैं गले। आपने ऐसे वाक़यात नहीं सुने कि मजमा नाराज़ हुआ और शिकायतें की कि जी खतीब साहब को ये बात करनी चाहिए थी, तो खतीब साहब अपनी जगह वो दलील देने वाले कहे कि फलाने खतीब साहब ने की, फलाना और आप बराबर है। इसलिए वो मिन ऑन कभी भी आपने नकल नहीं करना। वो एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे, मिंबर पर बैठे और कह रहे थे खतीब कहता है, तो किताब वालों ने लिखा ना, आपने थोड़ी बोलना है, आप तो खुद खतीब हो। अच्छा, इसलिए मिन ऑन नकल नहीं करना और कमज़ोर पैगाम नहीं देना, और ये कमज़ोर पैगाम जाता है जब आपका मुताला ठीक नहीं होता। बस अब हम आखिरी फेज़ के अंदर दाखिल होते हैं, और वो है कि हमारी गुफ्तगू, हमारी खिताबत, हमारा बयान मुमताज़ कैसे होगा दूसरों। उसके लिए सबसे पहली चीज़ है आपका अरबी खुतबा जो आप शुरू में पढ़ें, वो ना तो एक पाव या आधा पारा, ना बिल्कुल ही एक लाइन, और ना तो वो एक रट्टा रटाया हो, बल्कि खूबसूरत जानदार अल्फाज के साथ, और वो सारे हदीस में मिलते हैं, हमें उसे गढ़ने बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो मुनासिब वो अल्फाज, बाज़ फकीर 5-5 मिनट 4-4 मिनट वो अरबी खुतबे में गुजार देते, वो टाइम पूरे कर रहे हो, टाइम देख रहे हो तो इतना हो गया, 2 मिनट और लाने ने, 2 बारी दुरूद पाक दुरूद इब्राहिम। ऐसा नहीं करना, ठीक है जी। अरबी खुतबा मुख्तसर, जानदार, खूबसूरत वो आपने पढ़ना है। जो आपकी बयान की आयत है और हदीस है वो पढ़नी है। अब उन्होंने बयान तो करना होता है रबीउल अव्वल पर, और आयत पढ़ रहे होते हैं वल आसर इन्नल इंसान लफी खुस्र। तो भाई जब आपने किताब तैयार किया तो उसमें पहला नंबर ही कुरान करना, तो आपने वो हदीस, वो कुरान की आयत साथ जोड़नी है, और उसके बाद जब आपने गुफ्तगू करनी है ना, उसका अंदाज थोड़ा अछूता हो। देखिए इसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं, हम क्या करते हैं एक रिवायती अंदाज। मैं आप हज़रात के सामने अभी कुरान करीम की आयत तिलावत करने की सादत हासिल कर रहा था, वो एक मखसूस स्टाइल है, मोहल्ले वालों को, बच्चों को, सबको पता होता है खतीब साहब इतने मिनट को ना वही बात करेंगे जो हर दफ़ा करते हैं। ऐसा नहीं, अछूता अंदाज। और आपने बात को तमहीद कैसे बांधनी है, उस तमहीद से असल मौजू की तरफ मुंतकिल कैसे होना है। मुख्तसर मानी बताती है कि यहीं से लोगों के अंदर हिजान पैदा होता है और उनके अंदर दिलचस्पी पैदा होती है। और ये चीज़ मिलेगी कहाँ से, ये चीज़ मिलेगी आपको मुख्तलिफ़ किताबों के जो मुकद्दमे हैं, शुरू में जो मुकद्दमे लिखे होते हैं, आप उन मुकद्दमों का मुताला करें, ये चीज़ आपको वहाँ से मिलेगी कि किताब का मौजू क्या है और मुकद्दमा क्या है। बाज़ दफ़ा तकरीर ऐसी लिखी होती है किसी शेख की, मौजू कुछ और है किताब का, लेकिन तकरीर शुरू कहाँ से हो रही है। आप उसको पढ़ें और फिर उसको पढ़ते पढ़ते जब वो अपने मौजू की तरफ आएंगे ना, आप कहेंगे सुभान। ये आपने अपने
खुतबात के अंदर ये चीज़ लानी है। ठीक है जी। और आखिर में आपने अपना पैगाम अपने जो खुतबे से आप पैदा करना चाहते थे मजमे में, वो वाज़े और दिलकश और दिल नशीन अंदाज में बयान कर देना है। उसका तरीका यह है कि आप अपने बयान के आखिर में 1-2 मिनट के अंदर अपने पूरे बयान का खुलासा बयान करें। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो मजमा आखिर में आया है उनके सामने आपकी गुफ्तगू की अहमियत वो आ जाएगी कि यार इतना अहम मौजू हज़रत ने बयान किया और हम महरूम रहे। तो ये हकीकत में आप क्या कर रहे हैं? अगले बयान के लिए मजमे को वक्त पर आने के लिए तैयार कर रहे हैं। और चूँकि हमारा मकसद सिर्फ तकरीरें करना नहीं है, मजमे में कुछ तब्दीली पैदा करना है, तो इसलिए जब जो अखीर में आए हैं उनका भी हमारे ऊपर हक है। लिहाजा खुलासे के तौर पर जब आप अपनी गुफ्तगू को बयान कर देंगे उनका भी भला हो जाएगा। तो ख़तीब का तो मकसद ही, दिल के अंदर नीयत ये होनी चाहिए कि भला। और सबसे आखिर में जो मुतलक खिताबत के अंदर बात चलती है और जो ज़रूरी है वो ये है कि हम अपने अंदर इखलास पैदा करें। ये सबसे बुनियादी चीज़ है। आप देखें जो खुतबा जिनको दुनिया ने लिया है, माना है, जिनकी बात को सुना है, सिर्फ़ और सिर्फ उनके अंदर इखलास है। और जैसे मौलाना ने भी इशारा किया था, हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह कौन से ख़तीब कि उनके अंदर इखलास था। अल्लाह ताला की अजीब आदत है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ये कि जो मेरे लिए मेरा काम करके आएगा ना, जो मुझे याद रखेगा, जो मेरे लिए काम करके आएगा, उसके मरने के बाद मैं उसको याद रखूँगा। वो लोग हमारे दिलों से निकलते नहीं, वो लोग हमारे तज़किरों और हमारी गुफ्तगू से निकलते नहीं, वो अल्लाह ने उनको बाकी रखा हुआ है, वो अल्लाह ने उनको ज़िंदा रखा हुआ है। मुखलिसीन, और जैसे हज़रत शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है तफसीर उस्मानी में, हक बात, हक तरीके और हक नीयत के साथ। हक बात, हक तरीके, तरीका वही जो जिसके बारे में सारी गुफ्तगू, तरीका हक हो और नीयत हक हो, यानी नीयत दायाना हो, इस्लाह वाली नीयत हो। जब ये कही जाए तो हज़रत फरमाते हैं बेअसर कभी भी नहीं रहती, असर ज़रूर। अल्लाहु अकबर। ठीक है जी, असर ज़रूर करेगी, बेअसर नहीं रहेगी। इसी के ऊपर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए।